हेलो दोस्तों, हमने देखा है कि जब लोग अपनी लोन लेने के लिए जाते हैं ना, तब वो कुछ चीज़ों को लिटरली इग्नोर सा करते हैं, यानी कि उसे टोटली अनदेखा सा करते हैं। और उसमें से एक चीज़ है, अच्छे से समझिएगा दोस्तों इस चीज़ को, उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है लोन का टेन्योर, यानी कि आपको लोन कितने सालों के लिए लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपकी लोन का टेन्योर बहुत ही कम है तो हो सकता है कि आपकी लोन का ईएमआई, आपकी लोन की किस्त बहुत ही ज्यादा आए और उसमें आपको वो किस्त भरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आपकी लोन का टेन्योर बहुत ही ज्यादा बड़ा है, 22 साल, 25 साल, 30 साल, तो ऐसी कंडीशन में आपकी किस्त तो कम आएगी, छोटी आएगी, लेकिन वहां पर आपको दोस्तों टोटल इंटरेस्ट जो होगा वो बहुत ही ज्यादा भरना पड़ेगा। तो दोस्तों, एज अ कस्टमर आपके लिए यह जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि आप लोन कितने साल के लिए लोगे। आज के वीडियो में हम लोग प्रूफ के साथ ये देखेंगे कि लोन का टेन्योर और उसके ऊपर लगने वाले टोटल इंटरेस्ट के बीच में क्या संबंध है। और इसे अगर आप अच्छे से समझोगे दोस्तों, तो हो सकता है कि आपको अपनी लोन में लाखों रुपए का इंटरेस्ट का बेनिफिट हो पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मानिए कि आपने 50 लाख रुपए का लोन 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले रखा है। तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे सिनारियो में क्या होगा, अगर आपकी लोन का टेन्योर दोस्तों 30 साल का होगा, यानी कि आपकी 50 लाख की लोन जो 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चल रही है, उसका अगर टेन्योर यानी कि उसके जो साल है वो अगर 30 साल के होते हैं दोस्तों, तो वो लोन पे आपको टोटल 40,231 रुपए का ईएमआई आता है। टेंटेटिवली 40,000 रुपए का ईएमआई यानी कि किस्त आपकी आती है। और वो लोन के ऊपर दोस्तों आप जो टोटल इंटरेस्ट बैंक को चुकाते हो वो होता है 95 लाख रुपए, यानी कि 50 लाख की लोन के ऊपर दोस्तों आपको 95 लाख रुपए बैंक को ब्याज चुकाना होता है। यानी कि 50 लाख की लोन दोस्तों आपको 50 लाख प्लस 95 लाख यानी कि 1,45 लाख रुपए में पड़ेगी। इस चीज को दोस्तों हम लोग ग्राफिकली देखें तो ये आपका प्रिंसिपल है, केवल 34% आपका प्रिंसिपल है, और यहां पर आप जो ब्याज भरोगे वो होगा 66%, यानी कि प्रिंसिपल से भी बहुत बड़ा आपको यहां पर ब्याज चुकाना होता है। अब दोस्तों, यही लोन को यानी कि 50 लाख की लोन को, 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट वाली लोन को दोस्तों अगर आप 20 साल के टेन्योर के लिए अगर लेते हो, यानी कि वो लोन का टेन्योर, वो लोन के साल अगर 20 साल के हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो यहां पर आपकी लोन का किस्त आएगा 44,000 रुपए, करीबन 44,986 रुपए यहां पर आपको किस्त आएगा। और 50 लाख की लोन पे दोस्तों आपको टोटल जो ब्याज भरना होगा वो होगा 58 लाख रुपए, यानी कि 50 लाख की लोन दोस्तों आपको 50 और 58 यानी कि 1,08,00,000 रुपए में पड़ेगी। यहां पर अगर इस चीज को हम लोग ग्राफिकली देखें तो आपका 46% जो होगा वो प्रिंसिपल होगा और 54% जो होगा वो यहां पर आपको ब्याज भरना होगा। दोस्तों, अब इस चीज को अच्छे से समझिएगा, यहां पर 50 लाख की ही लोन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दोस्तों यहां पर 9% ही है, लेकिन यहां पर ईएमआई 40,000 रुपए आ रहा है, यहां पर ईएमआई 44,000 रुपए आ रहा है। यहां पर टोटल जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो वो हो रहा है 95 लाख रुपए, और यहां पर जो हो रहा है वो हो रहा है 58 लाख रुपए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम लोग देखते हैं, यानी कि दोस्तों यहां पर जो ईएमआई में डिफरेंस आएगा वो होगा 4,755 रुपए, और यहां पर आप टोटल इंटरेस्ट कितना ज्यादा पे करोगे, तो यहां पर दोस्तों आपको टोटल इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा, वो होगा 37 लाख रुपए। अगर आप 40,000 रुपए की जगह पे 44,000 रुपए का ईएमआई भरते हो अगर, तो क्या होगा कि आपको 4,000 रुपए अपने ईएमआई में ज्यादा भरने पड़ेंगे, लेकिन यहां पर आपको 37 लाख रुपए का फायदा होगा। दोस्तों, आप जरा सोचिए, केवल 4,700 रुपए अपनी लोन में ज्यादा भरने से आपको टोटल जो लोन होगी उसमें 37 लाख रुपए का फायदा होगा। अब इसी चीज को हम लोग थोड़ा आगे चल के देखते हैं कि आपने जो 30 साल वाली लोन है, 50 लाख की लोन, 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहां पर आपने 30 साल के लिए ली है, और यहां पर हमने देखा कि 40,000 रुपए आपका ईएमआई आ रहा है।
दोस्तों अब यही लोन को हम लोग अगर 15 साल के लिए अगर लेते हैं तो क्या होता है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। दोस्तों इस लोन को अगर आप 15 साल के लिए लोगे तो आपकी लोन का जो किस्त आएगा, ईएमआई आएगा, वो होगा 50,713 रुपए। और आप जो लोन में टोटल इंटरेस्ट पे करोगे वो होगा 41 लाख रुपए। इसका मतलब ये है कि आपको 50 लाख की जो लोन है वो आपको 91 लाख में पड़ेगी। इसका मतलब यह होगा कि आप जो लोन में प्रिंसिपल पे करोगे वो होगा 55% और जो ब्याज आप भरोगे वो होगा 45%। यहां पर क्या हो रहा था, 30 साल की लोन पे क्या हो रहा था, आप 66% आप लोन में ब्याज भर रहे थे और प्रिंसिपल तो केवल 34% ही था। लेकिन जैसे ही लोन का टेन्योर घट गया, भले ही ईएमआई ज्यादा हुआ, ईएमआई कितना ज्यादा बड़ा होता है, यहां पर 40,000 का ईएमआई था, यहां पर 50,000 रुपए का ईएमआई आ रहा है। दोस्तों यहां पर हम लोग देखते हैं आप कितनी बड़ी ईएमआई भरोगे। दोस्तों 10,482 रुपए आप यहां पर ईएमआई बड़ी भरोगे। और इसके कारण अगर आप इतनी बड़ी ईएमआई भरते हो दोस्तों, तो इसका फायदा आपको क्या होगा, आपकी लोन में दोस्तों जो टोटल इंटरेस्ट होगा वहां पर आपको 54 लाख रुपए का फायदा होगा। यानी कि दोस्तों अगर आप अपनी लोन को 30 साल के टेन्योर का ना लेकर के अगर 15 साल के टेन्योर के लिए लेते हो तो आपको अपनी लोन पे 95 लाख की जगह पे आपको केवल 41 लाख रुपए ब्याज भरना पड़ेगा। इसका मतलब यह होगा कि आपको अपनी लोन पे 54 लाख रुपए का बेनिफिट होगा। लोन को फाइनल करने से पहले, लोन के सैंक्शन लेटर के ऊपर साइन करने से पहले दोस्तों आप ये सोचे, ये समझे कि इस लोन का मेरे फाइनेंसिस के ऊपर कितना ज्यादा इंपैक्ट होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। लोन सब्सिडी और गवर्नमेंट योजनाओं से जुड़ी हर एक इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। जल्द ही मिलते हैं।